समय बीता, विदाई का समय आया, माता विदाई कर रही है। माँ सुने ना, पुण्य पुण्य सीय गोद कर ले, देह आशीष सिखावन दे, सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति रुख लख आए सुन सरे हूँ। बहुत सी सीख और शिक्षा दे करके जानकी जी को विदा करती है। इस कथा से यही सीखना है सब माताओं को, अपनी अपनी बेटियों को व्यवस्थित शिक्षा दो। शिक्षा बेटों को भी व्यवस्थित ही देनी है, दोनों ओर से ही शिक्षा व्यवस्थित होनी चाहिए, दोनों ओर से संस्कार ही होने चाहिए। बेटा तुम्हारा दहेज के लिए मरा जाए और बेटी में संस्कार भरे होंगे तो फायदा क्या है बताओ। इसलिए संस्कारों की कीमत तुम्हें भी तो होनी चाहिए, तब जाकर के माँ संस्कार देगी अपनी बेटी में। तो संस्कारों की कीमत समझो, और जो संस्कार देकर आप विदा करो बेटी को, वह संस्कार उसके जीवन में उतर जाए और जहाँ जाए वहाँ उस परिवार को स्वर्ग बना दे। ऐसा बनाकर अपने बच्चों को भेजो। जब जानकी जी पहुंची है अयोध्या में, आप देखिए कि अयोध्या का वातावरण कैसा है। पूरी अयोध्या मानो दुल्हन की तरह सजाई गई है। माता लक्ष्मी साक्षात आई है अयोध्या में। आज जब ये बहू बनकर पहुंची है, ये जनक जी की पुत्रियां, पूरी नगरी सजी है। थाली लेकर आरती के और स्वागत मंगल के गीत गाते हुए आज तीनों माताएं द्वार पर खड़ी है, प्रतीक्षा कर रही है। वो एक माँ कौशल्या, और यहाँ सासू माँ, वो भी सासू माँ है, और यहाँ सासू माँ खड़ी रहे। बहू की गाड़ी आकर रुकी, सब पड़ोसियों ने कहा कि बहू तो आ गई, चलो चलो उतार कर लेकर चलो। और ये देखे जा रही है इधर उधर। पड़ोसन कहती है क्या देख रही हो, बहू तो आ गई। कहा बहू तो मुझे भी पता है आ गई है, मैं तो दहेज की गाड़ी देख रही हूँ, अभी तक नहीं आई। बहू की तो पता है आई गई है, उतर के चली ही जाएगी, अब आ ही गई है तो, पर दहेज की गाड़ी नहीं आई। वो लोह लंगड़ पर, वो लकड़ी के टुकड़ों पर, वो कागज के टुकड़ों पर असली लक्ष्मी को भी कुर्बान करते हो, बलिदान कर देते हो। वो सही असली धन नहीं है तुम्हारा जो दहेज में आया है, असली धन है जो तुम्हारे घर में बहू बनकर बेटी आई है, वो असली धन है। अगर वो संस्कारवान हुई तो आपका घर परिवार स्वर्ग बन जाएगा। और खूब दहेज के लोभ में खूब बटोर लिया आपने दहेज, और बहू यदि संस्कार लेकर नहीं आई है तो समझ लेना तुम्हारा घर नरक बन जाएगा। इनसे स्वर्ग बनेगा, नरक बनेगा। राजा दशरथ क्या कहते हैं, ये माताएं तो आरती कर रही हैं, लाड़ लड़ा रही हैं, दुलार कर रही हैं, और दशरथ जी कौशल्या जी को सीख दे रहे हैं। बधु लड़कनी पर घर आई, राखो नयन पलक की माई। हे कौशल्य, ये जनक जी की पुत्रिया तुम्हारे घर बहू बनकर आई हैं, अब तुम्हारा कर्तव्य है इनकी रक्षा सुरक्षा। ऐसे करना, कैसे करना है, जैसे आंखों की सुरक्षा पलक किया करते हैं। कोई तिनका भी आंख में पड़ने वाला हो तो तुरंत बंद हो जाते हैं और आंख की रक्षा सुरक्षा कर देते हैं। वैसे इन बेटियों की रक्षा सुरक्षा, इन बहुओं की सुरक्षा करनी है। प्रेम देना है, स्नेह देना है, दुलार देना है। यहाँ ताने नहीं देने। क्या सीख के आई है मायके से? नहीं भी सीख के आई तो क्या हुआ, तुम भी तो माँ ही हो, तुम सिखा दो। क्या अंतर होता है। नहीं तो कई बार मैं कहती हूँ, वो उदाहरण दिया करती हूँ कि पंजाब में जब वर देखने गए थे बेटी के लिए, तो वो उस पिता ने पूछा अपनी बेटी से कि बेटी अब जा तो रहे हैं वर देखने, पर ये बता दो कि तुम्हारे घर में सास ढूंढे कि नहीं ढूंढे, सास होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब बेटी ने बढ़िया जवाब दिया। इसने कहा देखो पिताजी, या तो सासू माँ चंगी हो, चंगी माने अच्छी हो, बढ़िया हो, लाड़ प्यार करने वाली हो, या तो सासू माँ चंगी हो, नहीं तो दीवार पे फोटो टंगी हो, फिर नहीं चाहिए। तो ऐसे मत बनो। अति आनंद है अवध में, सब प्रसन्न है। जैसे आप सब नाच गा रहे हो, बस वैसा ही उत्सव वहां भी है। स्वयं लक्ष्मी आज पधारी, प्रेम लुटाओरी। पूरी अयोध्या सजी है फूलों से, पूरी अयोध्या में मानो दीप लगे हैं। पूरी अयोध्या ऐसी हो गई है
जैसे अयोध्या ही दुल्हन हो। जानकी जी का स्वागत हुआ, इसलिए कहती हूँ कि जब घर में बहू आए तो लक्ष्मी की तरह ही उसका स्वागत करिए। ये परंपरा है हमारी, आपके कुल को बढ़ाने वाली है वो, आपके परिवार को पूरा करने वाली है वो। लक्ष्मी की तरह ही स्वागत कीजिए। साक्षात लक्ष्मी आपकी धन धान्य सुख संपत्ति संतति सबको बढ़ाने वाली है, पूरे परिवार को एक करने वाली है। ऐसे ही भाव से उसको लेकर आइए कि ये मेरे घर में साक्षात देवी पधार रही है, लक्ष्मी आई है, अब मेरा घर स्वर्ग जैसा बन जाएगा। इस भाव से उसको लेकर आइए। ये हमारी परंपराएं कोई वैसे ही नहीं बना दी है, हर परंपरा के पीछे कोई कारण है।